दोस्तों, हार्ट अटैक का रिस्क अब सिर्फ बूढ़े लोगों तक ही लिमिटेड नहीं रहा। शेफाली जरीवाला, सिद्धार्थ शुक्ला और के जैसे जवान और फिट लोगों की सडन डेथ ने ये सोच बदल दी है कि हार्ट प्रॉब्लम्स सिर्फ बुढ़ापे में ही होती हैं। ये शॉकिंग है, पर सच यही है कि हार्ट अटैक के कई लक्षण हमारा शरीर हमें कई दिन पहले ही देने लगता है। एक हफ्ते पहले ही आपके शरीर में कुछ ऐसे चेंजेस होने लगते हैं जो कि आने वाले हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर की तरफ इशारा करते हैं। क्या आपको पता है ये सिग्नल्स क्या है? अगर नहीं तो आज की ये वीडियो आपके लिए देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये जानकारी किसी की जान बचा सकती है। दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक तब होता है जब दिल की नसों में खून का दौरान रुक जाता है, और इसका कारण होता है कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज। सिंपल शब्दों में अगर समझें तो जब दिल तक खून ले जाने वाली नस ब्लॉक हो जाए तो दिल का ऑक्सीजन मिलना उसको बंद हो जाता है, जिससे कि हार्ट के मसल्स डैमेज होने लगते हैं, और इसे ही हार्ट अटैक कहते हैं। वैसे तो हार्ट अटैक एक इमरजेंसी है, लेकिन अगर आप सतर्क हैं तो हार्ट अटैक से पहले कुछ हल्के फुल्के और छोटे छोटे लक्षण भी महसूस होते हैं, जिनसे आप आने वाले हार्ट प्रॉब्लम्स का अंदाजा या एक क्लू ले सकते हैं। मेडिकल रिसर्च में इन शुरुआती संकेतों को प्रोड्रोमल सिम्टम्स कहते हैं, और इन्हें पहचानने से समय पर डॉक्टर को बताकर जान बचाई जा सकती है। एक रीसेंट स्टडी में पाया गया कि लगभग 41% दिल का दौरे के मरीजों ने कुछ प्रोड्रोमल लक्षण महसूस किए, जिसमें 68% ने चेस्ट पेन यानी सीने में दर्द, 44% ने चेस्ट हैवीनेस यानी सीने में भारीपन, 42% ने पैल्पिटेशन यानी दिल की धड़कन का तेज महसूस होना, 34% में सांस फूलना और 27% में सीने में जलन महसूस हुई। तो चलिए एक एक करके इन सभी लक्षणों के बारे में समझते हैं, जो कि हार्ट अटैक से लगभग एक हफ्ते पहले से ही ज्यादातर लोगों में दिखने लगते हैं। सबसे कॉमन सिम्टम जो कि अक्सर आने वाले हार्ट अटैक के कुछ दिन पहले आपको शुरू हो जाता है, वो है चेस्ट में दबाव या फिर दर्द महसूस होना। ऐसा लगेगा जैसे कि कोई भारी चीज आपका चेस्ट दबा रही हो, आपके सीने के ऊपर कोई भारी बोझ, कोई वजन रखा हुआ हो। ये दर्द आपके बाएं हाथ, कंधे, गर्दन या फिर जॉ तक भी जा सकता है। ये दर्द कंटिन्यू नहीं रहता है और कभी होने लगता है और कभी अपने आप ही रुक भी जाता है, और इसीलिए इसको अक्सर हम लोग मिस कर देते हैं। अगर आपको इस तरह का कुछ भी अपने सीने में दर्द या भारीपन महसूस होता है तो इसे आप कभी भी बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। दूसरा कॉमन लक्षण है सांस फूलना। इसमें बिना किसी रीजन के सांस फूलने लगती है। सीढ़ियों पर चढ़ते ही या फिर सिर्फ चलने भर से अगर आपको सांस एकदम से उखड़ जाता है तो ये भी दिल की तरफ एक वार्निंग साइन है, जो कि बताता है कि आपके दिल में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्लीवलैंड क्लिनिक की रिसर्च बताती है कि बहुत लोगों को दिल का दौरा पड़ने से कुछ दिन पहले से ही हल्की हल्की सी सांस लेने में तकलीफ होनी शुरू हो जाती है, जो कि उन्हें अक्सर हल्की फुल्की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम यानी सीने की, छाती की प्रॉब्लम लगती है। लगता है कि कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो गया है, और इसीलिए इसको हम लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। तीसरा है अनयूजुअल फैटीग यानी कि थकान महसूस होना। दोस्तों, दिल का दौरा पड़ने से पहले जो थकान महसूस होती है ये थोड़ी सी अलग होती है। पूरा रेस्ट लेने के बाद भी, रात भर सोने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, आपको हर समय थका थका लगता है, या फिर आपको लगता है कि कोई भी काम करने का मेरा मन नहीं कर रहा है, तो ये भी एक अलार्मिंग साइन है, जो कि इशारा करता है कि शायद आपके दिल में कहीं कोई गड़बड़ है, जिसकी वजह से बॉडी में सर्कुलेशन कम हो गया है, आपका दिल सही से काम नहीं कर रहा है, और इसी वजह से बॉडी में इस तरह की अनयूजुअल सी एक वीकनेस, एक थकावट, एक फैटीग आपको हर समय महसूस होता रहता है। चौथा है पैल्पिटेशन फील होना। दोस्तों, पैल्पिटेशन का मतलब है दिल का अचानक तेज या फिर अजीब अजीब सा धड़कना, जैसे कि आपका दिल रेसिंग कर रहा हो या फिर रुक रुक कर चल रहा हो। आमतौर पे हमारा दिल जब धड़कता है तो हमें इसका बिल्कुल भी पता नहीं चलता है और ये अपना काम करता रहता है, लेकिन अगर हमें अपने दिल की धड़कन महसूस होने लगे, इसका अंदाजा होने लगे कि अंदर दिल हमारा धड़क रहा है, तो ये पैल्पिटेशन कहलाता है, और ये भी हार्ट अटैक का एक सटल सिग्नल है। इन 4 मेन लक्षणों के अलावा 4 और ऐसे कॉमन लक्षण हैं दोस्तों, जो कि दिखाई तो देते हैं लेकिन इसके बावजूद लोग अक्सर इनको इग्नोर कर देते हैं। इनमें से पहला है कोल्ड स्वेट्स। कोल्ड स्वेट्स का मतलब है कि ठंडे ठंडे पसीने आ रहा। अगर आपको बिना गर्मी के, बिना किसी एंग्जाइटी या बिना कोई भारी काम किए अचानक से पसीना आने लगे, तो ये बॉडी का एक साइलेंट सिग्नल हो सकता है। स्पेशली रात में अगर ये आपको हो रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की और सतर्क हो जाने की ज़रूरत है।
दूसरा है बदहजमी, मतली होना या फिर उल्टी जैसा एहसास होना। हार्ट अटैक की स्टार्टिंग में इंडाइजेशन या एसिडिटी जैसा फील होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। कुछ लोग इसे गैस समझकर इग्नोर कर देते हैं और इसीलिए बाद में दिक्कत बढ़ जाती है। लेकिन अगर ये कुछ दिनों से आपके साथ बार बार हो रहा है, आपको गैस, एसिडिटी या सीने में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, तो इसको आप पेट की प्रॉब्लम समझकर, गैस या एसिडिटी समझकर इग्नोर मत करें। तुरंत जाकर अपना चेकअप कराएं और इस बात को मेक श्योर करें कि ये एसिडिटी है या कोई हार्ट की प्रॉब्लम। तीसरा है चक्कर आना या फिर बिना वजह के रात भर नींद ना आना, सोते सोते बार बार उठना या फिर रात को घबराहट होना। ये भी हार्ट प्रॉब्लम का एक अर्ली साइन हो सकता है जिसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और चौथा है एंग्जाइटी या फिर घबराहट। कुछ लोग हार्ट अटैक से कुछ दिन पहले एंग्जाइटी या फिर डर महसूस करने लगते हैं। अगर आपको दिल में कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मेरे साथ गलत होने वाला है, तो अपनी बॉडी को इग्नोर मत कीजिए, उसको सुनिए और तुरंत अपने डॉक्टर से मिलकर अपना चेकअप करवाइए। दोस्तों, लेडीज में हार्ट अटैक के लक्षण काफ़ी ज़्यादा अलग हो सकते हैं। लगभग 70% औरतों को टिपिकल चेस्ट पेन नहीं होता है, बल्कि उनमें ज़्यादा कॉमन होता है अनयूजुअल थकान महसूस होना, पेट की तकलीफ होना, मतली होना, उल्टी होना या फिर एंग्जाइटी जैसा फील होना। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि हार्ट अटैक्स अब जवान लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा कॉमनली हो रहे हैं। फिट होना या जवान होना अब सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं रह गया है। और रिसेंट सेलिब्रिटीज़ की डेथ्स ने ये क्लियरली दिखा भी दिया है कि अब कोई भी हार्ट की बीमारी से अछूता नहीं है। इसलिए चाहे आप जवान हो, कितने भी फिट क्यों ना हो, इन सिम्टम्स को कभी भी आप नज़रअंदाज ना करें। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक हार्ट अटैक का सबसे बड़ा डेंजर है सिम्टम्स को इग्नोर करना। क्लीवलैंड क्लिनिक के कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं कि टाइम इज मसल, मतलब हार्ट अटैक की कंडीशन में हर एक मिनट कीमती होता है। केके और सिद्धार्थ शुक्ला जैसे केसेस में सिम्टम्स को सीरियसली लेना शायद उनकी जान बचा सकता था, लेकिन उन्होंने अपने सिम्टम्स को कुछ और समझा, ध्यान नहीं दिया और इसी वजह से उनको ये देखना पड़ा। अब सवाल आता है कि अगर आपको इन सिम्टम्स में से कोई भी एक या दो या और ज़्यादा लक्षण महसूस हो रहे हैं तो आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहली बात कि आपको पैनिक नहीं करना है, लेकिन सिम्टम्स को लाइटली भी नहीं लेना है। अगर चेस्ट में पेन या इन सिम्टम्स में से कुछ भी आपको अपने अंदर दिखाई दे तो इमीडिएटली अपने किसी फैमिली मेंबर को सबसे पहले आप ज़रूर बताइए। सिर्फ अपने तक इस बात को दबाकर ना रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जिस तरफ आपका दिमाग नहीं जाता है उस तरफ किसी और दूसरे इंसान का दिमाग जा सकता है और वो आपको अलर्ट कर सकता है। साथ ही फौरन डॉक्टर को बताएं या फिर एम्बुलेंस को कॉल करें, क्योंकि एक एम्बुलेंस रास्ते में भी आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकती है, जो कि हॉस्पिटल तक पहुंचने में आपके लिए क्रिटिकल हो सकता है। दोस्तों, हम सबकी आदत है इन सिम्टम्स को नज़रअंदाज करना, पर जब बात दिल की हो तो रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। सिम्टम्स को समझें, अपनी बॉडी की आवाज़ को सुनें और डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि हार्ट अटैक की ना कोई एज होती है ना ही कोई फेस होता है। आपकी अवेयरनेस ही आपका सबसे बड़ा सेफ्टी शील्ड है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने परिवार और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपकी वजह से किसी की जान बच सके और वो इन सिम्टम्स को समझकर अपना वक्त रहते सही ट्रीटमेंट करा पाएँ। इस तरह की और भी हेल्थ वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। मैं आपके सभी कमेंट्स को पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं जितना ज़्यादा हो सके उतना रिप्लाई भी करने की। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।